बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी आज फ़िज़िक्स को कंटिन्यू करेंगे। फ़िज़िक्स को यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके 7 वर्क एग्जाम्पल हैं वो भी आज हम सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके के साथ। इसमें जो वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है वो कह रहा है कि अ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कार। सही है, स्पीड जो है हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे स्पीड का फार्मूला मैंने लिख दिया था। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है, स्पीड का जो फार्मूला है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड जब भी हम किसी से पूछते हैं तो वो कहता है कि यार मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं आया हूँ, या आपने कार के मीटर में या बाइक पे मीटर में आपने नोट किया होगा कि उसमें लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, तो वो ही स्पीड का फार्मूला है। किलोमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को, और आवर किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। तो स्पीड का फार्मूला जो हो गया वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। सही है, डिस्टेंस जो है वो आपको गिवन है। डिस्टेंस क्या गिवन है, 700 मीटर्स। सही है, ये भी चीज़ आपने नोट करनी है कि जो चीज़ गिवन है वो स्टैंडर्ड यूनिट में गिवन हो। स्टैंडर्ड यूनिट में गिवन नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे डिस्टेंस का जो यूनिट है स्टैंडर्ड वो है मीटर, और टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड। अगर टाइम आपको मिनट या आवर में गिवन है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में गिवन है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जो हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट में गिवन है, जस्ट आपने पुट करने हैं फार्मूले में। तो स्पीड का जो फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको टाइम फाइंड करना होगा तो टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड यहाँ पे आ जाएगी। सही है, तो टाइम के लिए अगर आपका फार्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस के लिए अगर आपको फार्मूला क्रिएट करना होगा तो टाइम यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो इधर आ जाएगा, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको स्पीड फाइंड करनी है तो सिंपल 700 मीटर्स अपॉन 35 सेकेंड्स। तो 35 का टेबल डायरेक्ट 70 पे 2 टाइम लग रहा है, 2 0 20 हो गया। 700 आपने किस में लिया था, मीटर में, सेकेंड में लिया था टाइम को, तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। सही है, मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका आंसर। जी देर ना करते हुए वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 2, यस, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। सही है, आपने अपने याद करने के लिए आपने क्या करना है कि स्पीड का फार्मूला अपने जहन में था कि स्पीड क्या होती है, किलोमीटर पर आवर। तो आपने ये जहन में रख दो कि स्पीड जो है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस जो है फाइंड करना है, तो डिस्टेंस यहाँ पे टाइम जो है डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको बन गया, क्या बन गया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और यहाँ पे स्पीड किस में गिवन है, स्पीड गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर को मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे क्या करना है, मीटर पर सेकंड में जो है इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट में जो है वो कन्वर्ट करना होता है। तो किलोमीटर से मीटर में आएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और 1 आवर में 3600 जो है वो सेकंड्स होते हैं। सही है, तो इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, या स्पीड की जगह पे आप ये लिख सकते हैं 108 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 360। और टाइम यहाँ पे आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है 2 आवर्स। 2 आवर्स, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। तो टाइम की जगह पे आपने ये लिख सकते हैं 2 × 3600, ठीक है, ऐसा लिख दिया आपने। अभी आपको यहाँ पे जस्ट सॉल्व करना है। 3600 कैंसिल हो गया,
तो डिनोमिनेटर तो यहाँ पे 1 ही हो गया। अभी इन सब का जो आंसर होगा वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्टेंस किस में आएगा अभी आपका मीटर्स में, क्योंकि आपने मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो 2 को जस्ट आप क्या करें, इनका डबल कर दें। 100 का हो गया डबल 200, 8 का डबल हो गया 16, 216, 1 2 3 3 zeros। सही है, ये हो गया इसका डिस्टेंस। अगर यही डिस्टेंस आपको किलोमीटर में लिखना होता तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 के साथ डिवाइड करेंगे। 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो सिंपल आपका जो जवाब है वो किलोमीटर में आ जाएगा, 216 किलोमीटर्स। सही है, बोथ आर आंसर्स। आपने देखना है कि अगर ये एमसीक्यू में आता है तो एमसीक्यू में मीटर में गिवन है या किलोमीटर में गिवन है। किलोमीटर में गिवन है, मीटर से किलोमीटर में आने के लिए 1000 के साथ डिवाइड करेंगे, और बड़े यूनिट से छोटे में आने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे यूनिट से बड़े में आने के लिए डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक पेज नंबर 42 पे लिखा हुआ है, और वो है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक हो गया। ये कह रहा है कि अब बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, आपने यहाँ पे डेटा बनानी है। डेटा में आपने क्या क्या लिखना है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट कह रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई 0। सही है, वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात है। स्पीड जो है वो हम स्केलर में लेते हैं, और वेलोसिटी जो है हम वेक्टर में लेते हैं। लेकिन अगर हम सोली ज़ुबान में कहें तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है। स्पीड का भी वही फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का भी वही फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का जो यूनिट हो गया वही हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी रेस्ट कह रहा है, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग विथ ए स्ट्रेट पाथ। स्ट्रेट पाथ की बात कर रहा है। अगर स्ट्रेट पाथ नहीं बात कर रहा होता तो हम इसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। तो यहाँ पे इसने क्लियर कर दिया है, ये है स्ट्रेट पाथ। इट्स वेलोसिटी बिकम, अभी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ जा रही है। तो फाइनल वेलोसिटी लिखी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड, या ये जो लिखा हुआ है -1। -1 तभी होता है जब हम नीचे वाले यूनिट को ऊपर लेकर जाते हैं तो नेगेटिव पावर हो जाता है। सही है ना, तो ये भी इसी तरह ही लिखा हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड। ऊपर लिखा है इसलिए -1, मैंने नीचे लिखा है पर में लिखा है तो मैंने पॉजिटिव लिखा है। 15 हो गया इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड की बात हो गई तो आपने ये समझना है कि ये टाइम की बात कर रहा है। सही है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आपने मोशन ऑफ इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपने रखनी है जहन में। तीनों इक्वेशन एक्चुअली आपने जहन में रखनी है, वो आपने पुट करनी होती है अकॉर्डिंग टू द डेटा। यहाँ पे डिस्टेंस की बात तो है नहीं, तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन वो ही हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, हमें यहाँ पे जो है ए जो है वो फाइंड करना है। ए फाइंड करना है तो ए के लिए हम इक्वेशन क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप वैल्यू भले पुट कर दें तो भी आपकी वही आंसर आएगा, विदाउट ये कहने के कि भाई पहले मैं ए के लिए फार्मूला क्रिएट करूँ। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी की जगह पे आपने, फाइनल वी एफ की जगह पे आपने क्या लिख दिया 15, वी आई की जगह पे क्या लिखा 0, ए जो है वो हमें फाइंड करनी है, टी की जगह पे आपने लिख दिया 5। बहुत ही सिंपल 5, और ये ए 5 को 0 के साथ प्लस करेंगे तो वही रहेगा, ए 5 ही रहेगा। यहाँ पे ये 15, 5 ए आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। ठीक है, 5 का टेबल 1 टाइम, 15 पे 3 टाइम। ठीक है, तो ए जो हो गया उसका आंसर हो गया 3। एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो आपका जो आंसर हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी,
ये वर्क एग्जाम्पल है, वर्क एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर लिखा हुआ है 43 पे। कह रहा है कि मोटरसाइकिल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। देखिए मैंने यहाँ पे भी आपको मैंने ये समझाना है कि स्ट्रेट पाथ की बात ज़रूर करे। अगर स्ट्रेट पाथ की बात नहीं करेगा तो हम यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी ले सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगी। तो एंगुलर के लिए अलग फार्मूला होता है, स्ट्रेट पाथ के लिए अलग फार्मूला होता है। स्ट्रेट पाथ के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, सही है। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे डेटा बना रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है, सही है। स्ट्रेट पाथ की बात कर रहा है। अप्लाइज ब्रेक्स, ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो आपने ये जहन में रखना है कि एक्सेलरेशन जो होती है वो नेगेटिव में आएगी। जब ब्रेक्स अप्लाई की बात करेगा, ब्रेक की बात करेगा, मतलब आपने ये जहन में रखना है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होगी। और स्लो डाउन कर रहा है फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 3 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी थी उसकी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पर -1 लिखा हुआ है तो ये ऊपर है इसलिए -1 लिखा हुआ है, नीचे है तो पर सेकेंड। ठीक है, इन 5 सेकेंड, मतलब ये टाइम की बात कर रहा है 5 सेकेंड। और कैलकुलेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको बताया कि ब्रेक्स की बात करेगा तो आपने ये समझना है कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आएगी। अभी देखते हैं कि नेगेटिव आती है या नहीं। अभी यहाँ पे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन की तीनों इक्वेशन जो हैं वो आपने जहन में रखनी है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो तो गिवन है ही नहीं। तो डिस्टेंस के लिए सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में एस का वर्ड, एस का लेटर जो है वो यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे एस भी नहीं है तो आपने यही जहन में रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन में से हमें जवाब मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अभी यहाँ पे ही पहले हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वी एफ क्या है 3, वी आई क्या है 10, ए प्लस की जगह पे प्लस, ए की जगह पे ए, क्योंकि ए जो है अननोन है। टी टाइम क्या है 5 सेकेंड, तो 5 हमने लिख दिया। ठीक है, ये प्लस की साइन है। यहाँ पे 10 पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे 5 पहले उधर नहीं जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ आपने नोट करनी है, ये जो 5 है पहले उधर नहीं जाएगा क्योंकि ये ए के साथ है। ए पे यहाँ पे क्या है 2 टर्म्स हैं, पहले हम ए के अलावा वाला टर्म जो है उधर जाके हमें सॉल्व करना है। तो 10 ए के साथ क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो उधर जाएगा तो माइनस करेगा, यानी 3 माइनस 10 इज़ इक्वल टू ए 5। तो 3 माइनस 10 क्या बचेगा, -7। ठीक है, ए के साथ 5 क्या कर रहा है, अभी मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो ये आ गया ए का आंसर। ये आंसर के लें या कैलकुलेटर में इसको डिवाइड कर लें, या 5 का अगर टेबल आपको अच्छी तरह से आता है तो आप माइनस, ये माली माइनस लिख दिया, 5 का टेबल 7 पे 1 टाइम, 2 रिमाइंडर बचा, उसमें 0 लगाएंगे तो 4 टाइम। तो ये हो गया 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ आप इसको कैलकुलेटर में भी लिख के वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया मैं जी। वर्क एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 49 लिखा हुआ है, अ कार मूविंग ऑन अ रोड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। सही है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, सही है। ये आपने जहन में रखना है कि बात कर रहा है तो मतलब पहले है वेलोसिटी तो वो इनिशियली वेलोसिटी हो गई, सही है। डेटा आपने बना लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, -1 लिखा हुआ है, यानी अपान में आपने लिखना है तो सिंपल एस लिखना है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, व्हेन ब्रेक और अप्लाइड। इट मीन्स यहाँ पे आपने ये जहन में रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव ही आएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आएगी, ब्रेक्स अप्लाइड कर रहा है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो बुक है उसमें लिखा हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपने ये जहन में रखना है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है एट रेट ऑफ। अगर वेलोसिटी रेट ऑफ की बात कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन की बात होती है। अगर डिस्टेंस एट रेट की बात कर रहा है तो वो स्पीड की बात होती है या वो वेलोसिटी की बात होती है। अगर वेलोसिटी
एट रेट की बात कर रहा है तो वो एक्सेलरेशन की बात होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो है गिवन माइनस में हम लेंगे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस में हम क्यों लेंगे? क्योंकि वो डिक्रीज़ कर रही है। डिक्रीज़ की बात करेगा तो हम एक्सेलरेशन नेगेटिव में लेंगे। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो हमें जो है वो फाइंड करना है एंड इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट की बात कर रहा है, कमिंग टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। सही है। ये डेटा आपने बना ली तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व। अगर ये डेटा बनाने में कोई मुश्किलात आ रही है तो आपको यहाँ पे फार्मूला जो है वो पुट करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। सही है ना। कमिंग टू रेस्ट मीन्स फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ रही है। यहाँ पे आपको फार्मूला जो है वो पुट करना है। फार्मूले में अगर आपको ज़हन में रखेंगे ना तो फार्मूले में ये 3 चीज़ें आप बिल्कुल ज़हन में रखें कि क्या टाइम गिवन है, टाइम गिवन नहीं है। और एस की बात कर रहा है तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन वो इस्तेमाल करेंगे 2as vf² माइनस vi²। अगर सेकेंड इक्वेशन अगर आपको याद होगी तो वो क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू vi/t प्लस हाफ at²। तो उसमें t की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। टाइम यहाँ पे गिवन नहीं है तो सेकेंड इक्वेशन जो है वो हम पुट नहीं करेंगे। ठीक है। तो सिंप्लीफाई हम करेंगे, यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2a की जगह पे क्या लिखेंगे -6। s जो है वो हमें फाइंड करनी है vf² यानी 0 का स्क्वायर एंड vi² यानी 30 का स्क्वायर। ठीक हो गया। -6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा -12s। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, जो कि कोई वैल्यू नहीं है तो सिंपल हम 0 की जगह पे कुछ ही नहीं लिखेंगे। माइनस ये माइनस 300 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 10 की जगह पे हम लिखेंगे 2 ज़ीरोज़। सही है। एस और यहाँ पे -12 जो है वो मल्टीप्लाई करा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। सही है। माइनस अपने साथ लेकर जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ s और 12 के बीच में कोई भी साइन नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो साइन इन बिटवीन टू वैल्यूज़ इट मीन्स देयर इज़ अ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है। तो उधर जाएगा तो -12 डिवाइड करेगा। और अगर आप को 12 का टेबल याद है सिंपली आप टेबल यूज़ करें, नहीं तो आप सिंपली कैलकुलेटर में भी पुट करके वैल्यू ले सकते हैं, जो कि इसका जवाब आएगा 75 मीटर। एस में हम क्या यूनिट लेते हैं, मीटर। डिस्टेंस हमारा किस में होता है, मीटर में। यह आप बात जहन में रखिएगा कि वेलोसिटी जो है वो भी आपने मीटर पर सेकंड में ही लेनी है। अगर आप वेलोसिटी किलोमीटर में गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। ये हो गया इसका आंसर। डिस्टेंस हो गया 75 मीटर। ये आप बात जहन में रखिएगा कि डिस्टेंस जो होता है वो कभी नेगेटिव में नहीं होता। अगर यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन पुट नहीं की होती तो यहाँ पे आंसर आपका -75 आता, जो कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। चाहे डिस्टेंस इतना हो, चाहे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो, वो काउंटिंग में ही आएगा। 1 2 3 4 5 कभी नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं आएगा। जी, पेज नंबर 50 पे वर्क एग्जाम्पल नंबर 6 लिखा हुआ है। और ये आप इस बात ज़हन में रखिएगा कि ये वर्क एग्जाम्पल भी क्वेश्चन के साथ आते हैं। ए पार्ट अगर कोई थ्योरी होगी तो बी पार्ट क्वेश्चन होगा, बी पार्ट क्वेश्चन होगा तो ये एग्जाम्पल भी क्वेश्चन में आते हैं। ये मत समझिएगा कि जो प्रॉब्लम एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं वो ही सिर्फ पेपर में आएंगे, ऐसा नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल भी जो हैं वो भी पेपर में आते हैं। और इस बार जो है वो पेपर जो है ये बुक नहीं है तो न्यू बुक की वजह से हो सकता है कि जो एग्जामिनर हो वो सिर्फ एग्जाम्पल के ही प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल डाले पेपर में। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम आते हैं वर्क एग्जाम्पल नंबर 6 में। उसकी डेटा हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। मोटरसाइकिलिस्ट मूविंग विथ वेलोसिटी। मोटरसाइकिल मूविंग कर रहा है, वेलोसिटी तो ये फर्स्ट वेलोसिटी हो गई। फर्स्ट वेलोसिटी मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, वो हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। इट गेट्स एक्सेलरेट
एक्सेलरेटिंग एट रेट ऑफ, एक्सेलरेटिंग कर रहा है एट रेट ऑफ, यानी यहाँ पे वो नहीं है कि ब्रेक नहीं लगा रहा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहा। तो ये हो गया इसका 8 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस में जो है वो हमें फाइंड करना है। विल इट कवर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, सेकेंड की बात कर रहा है, मतलब टाइम जो है वो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इट मीन्स यही डेटा थी जो क्वेश्चन में हिडन थी, वो डेटा हमने सारे लिख दिए। और यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि VF जो है वो हमें गिवन नहीं है, VF गिवन नहीं है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो गिवन नहीं है। इट मीन्स हमें वो फार्मूला यूज़ करना है जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आती हो, और वो है सेकंड फार्मूला, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है S = VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, हाफ मीन्स 0.5, उसको हम हाफ कह लें या 1/2 कह लें, हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे T भी हमें गिवन है, A भी गिवन है और VI भी गिवन है, तो ये सूटेबल फार्मूला रहेगा इसको पुट करने के लिए। तो डिस्टेंस और VI की जगह पे क्या लिखेंगे 40, T की जगह पे क्या लिखेंगे 10। अगर आप ब्रैकेट दे रहे हैं तो भी सही है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी सही है। सही है, मैंने ब्रैकेट यूज़ करता हूं ताकि पता चले ये 40 है VI की, T की है 10, और यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 1/2 A क्या है हमारे पास 8 है, और T क्या है, T है 10, T का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है कि 40 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया हो गया 400। 2 को अगर आप डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, टेबल लगाएंगे, तो 2 को आप 10 के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि 10 का पहले आपने स्क्वायर जो है वो सॉल्व करना है। 10 का स्क्वायर मीन्स 10 × 10 है, वो हो गया 100। 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 है मीन्स 10 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 10 × 10। ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा। और 2 जो है वो 8 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, 2 का टेबल 1 टाइम, 8 पे 4 टाइम। सो क्या क्या रिमेनिंग बचा 4 × 10 है 2 टाइम, 10 × 10, इस तरह लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया। यहाँ पे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे पेज जो है वो मैंने सेट किया हुआ है, तो डिस्टेंस हो गया 400 और प्लस ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा कि अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि 4 को 400 के साथ जो है प्लस कर देते हैं। प्लस नहीं करना, सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है। 10 10 100, 100 4 से 400, 400 कितना हो गया 800 मीटर मैंने क्यों लिया, क्योंकि मीटर पर सेकेंड ही मैंने वेलोसिटी ली है, मैंने किलोमीटर नहीं लिया है। किलोमीटर में हमें नहीं लेना, वो अगर आप यूनिट जो है वो सेम चलाते रहेंगे तो सेम ही यूनिट आएगा आपका मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कि कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, इट विल कवर 800 मीटर्स विल इट कवर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। जी, वर्क एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपकी जो ग्रेविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ये पेज नंबर 52 पे लिखा हुआ है। इसकी सॉल्यूशन में मैं डेटा बना लेता हूँ। डेटा में मैं काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अ बॉल इज़ थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉल इज़ थ्रो वर्टिकली अपवर्ड की बात कर रहा है। तो अपवर्ड में क्या होगा, अपवर्ड में आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपने जहन में रखनी है, वो आपकी हो गई 0। अपवर्ड में फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मीन्स ये बाल जो है वो ऊपर फेंक रहा है। यहाँ पे एक बात आपने बिल्कुल नोट करनी है कि अगर ऊपर फेंकेगा
तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अगर कोई बॉल नीचे फेंकेगा तो आपने इनिशियल वेलोसिटी को लेना है 0। और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात हो रही है, तो अपवर्ड में जो डिस्टेंस है वो हाइट कहलाती है। डिस्टेंस अपवर्ड में जो है वो हाइट कहलाती है। और एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे एज अ ग्रेविटी ली जाएगी। ग्रेविटी जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड है, या 10 आप कह लें 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो यूज़ होती है। सही है, राउंड ऑफ अप्रॉक्सीमेट कह लें 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो यूज़ होगी। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि अपवर्ड की बात करें या डाउनवर्ड की बात करें तो आपने जो है वो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट आएगा। और ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में आप एक बात जहन में रखिएगा कि अपवर्ड जो होगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और डाउनवर्ड होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। और डिस्टेंस जो है वो h में काउंट होगा, h फॉर हाइट। और a एक्सेलरेशन, a जो है वो g में काउंट होगी, g फॉर ग्रेविटी। ग्रेविटी आपने अप्रॉक्सीमेट ले लें तो ही बेहतर है, क्योंकि आपको पॉइंट से झंझट जो है वो छूट जाएगी। वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आते हैं दोबारा हम क्वेश्चन की तरफ। अ बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी। बॉल यहाँ पे जाएगा तो स्लो हो जाएगा कहीं ना कहीं पॉइंट पे अर्थ ग्रेविटी की वजह से। एंड विल रिटर्न बैक टू द अर्थ। फाइंड आउट द टाइम ऑफ बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे एक बात आप जहन में रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे जो पुरानी जो फिज़िक्स की बुक थी उसमें ये क्वेश्चन था, मुझे याद है। यहाँ पे मैंने इसके क्वेश्चंस नहीं पढ़े प्रॉब्लम्स के। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, मीन्स वन टाइम की बात कर रहा है। अभी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो वो कहता है कि जब बॉल ऊपर जाए और ऊपर के बाद बॉल नीचे आए तो टाइम कितना लगेगा। तो एक जो टाइम आपको मिलेगा उसको आपने डबल करना होता है। यहाँ पे अगर ये 5 सेकंड ले रहा है ऊपर जाने में तो 5 सेकंड नीचे आने के, तो ये हो गया 10 सेकंड। यहाँ पे जस्ट हमें कह रहा है कि फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट की मतलब वन टाइम जस्ट हमें टाइम जो है वो फाइंड करना है। ठीक हो गया। अगर आपको समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और यहाँ पे जो है वो क्या कह रहा है कि हमें g मिल गई, g भी हमें मिल गई। g क्या है यहाँ पे 9.8 या 10 ले लें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और कह रहा है कि टाइम अभी हमें जो है डिस्टेंस जो है हमें इसमें फाइंड नहीं करना। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे अभी, जी टी, जी फॉर ग्रेविटी। सही है। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे मैं इस पेज पे इसको कंटिन्यू करूँगा, अगर आपको समझ में आ रहा होगा। तो वी एफ की जगह पे मैंने क्या लिखूँगा, वी एफ की जगह पे मुझे लिखना है 0, वी आई की जगह पे मुझे लिखना है 12, जी जो है वो है 10, टाइम जो है वो मुझे फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक और बात आपने नोट करनी है कि ये अपवर्ड जा रही है, ये बाल को अपवर्ड कर रहा है। अपवर्ड कर रहा है तो इसमें जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। अगर डाउनवर्ड आएगा तो ग्रेविटी पॉजिटिव होगी। तो अपवर्ड जाएगा तो ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव। तो प्लस माइनस अभी हम लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव। तो ये 0 0, 12 प्लस माइनस -10 टी। -10 टी को उस साइड पे लेकर जाते हैं तो ये हो गई पॉजिटिव 10 टी, ये हो गया 12। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। सिंपल, एक 0 है, इसको आपने एक पॉइंट इस तरफ मूव करनी है। सही है। तो ये आपका हो गया टाइम इक्वल टू 1.2 सेकेंड्स।
मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जी, अभी जो है वो पेज नंबर 57 पे जो है वो क्वेश्चन की तरफ आए हम। यूनिट के जो एंड पे एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं उसकी तरफ आए हम। उसमें जो है टाइप ऑफ मोशन जो है उसका एक जो है वो क्वेश्चन जो है वो गिवन है। क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है टाइप ऑफ मोशन, उसका जो पार्ट है वो डी है, वो जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है वो कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सही, आपने बनाई सॉल्यूशन में सबसे आपने पहले बनाया डेटा। एक्सेलरेशन जो है वो आपको फाइंड करना है और कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस डेट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड अप कह रहा है फ्रॉम मतलब यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड टू मतलब फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। टाइम हो गया आपका 8 सेकेंड्स। सिंपल आपने इक्वेशन फर्स्ट जो है वो यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस जो है वो गिवन नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ क्या हो गया आपका, हो गया 40, वी आई हो गया 20 एंड ए हो गया, ए जो है वो अननोन है, टी हो गया 8 सेकेंड। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने ये बात जहन में रखनी है कि 8 जो है वो पहले नहीं जाएगा, पहले 20 उधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है। ए जो है वो फाइंड करना है तो ए का टर्म पहले उस तरफ नहीं जाएगा, पहले 20 का टर्म उस तरफ जाएगा। तो 40 यहाँ पे 20 क्या है प्लस है, तो 20 उधर जाएगा तो माइनस करेगा। 80 यहाँ पे सेम रहा, 40 में से 20 गए 20 बचे, यहाँ पे 8a 8 क्या कर रहा है, ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। तो ए का 8 का जो टेबल है वो 20 पे लगेगा, 16 पे लगेगा, 2 टाइम 4 बचेगा और 40 पे 5 टाइम। सो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया आपका एक्सेलरेशन आंसर। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन का। उसमें यही पेज नंबर 57 में लिखा हुआ है। एक्सरसाइज के हम प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। उसमें जो है इक्वेशन ऑफ मोशन ए पार्ट जो है वो गिवन है। अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विथ, सही है, बस जो है वो मूविंग कर रही है। उसमें हम डेटा बनाएंगे। डेटा में हमें क्या क्या दे रहा है, मूविंग कर रही है बस विथ मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई उसकी 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स एक्सेलरेशन 8 है। एक्सेलरेशन जो है वो हमें दे रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है, जो बुक है उसमें लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड। तो आपने ये जहन में रखना है कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। ठीक है, और फाइंड द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमें फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है आफ्टर 6 सेकेंड, मतलब टाइम जो है वो गिवन है 6 सेकेंड से हमें पता चल गया कि ये टाइम की डेटा है। और आपने बिल्कुल समझ लिया होगा कि यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं है। सिंपल सा फार्मूला है, फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई हमें फाइंड करनी है। वी आई क्या हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ए क्या हो गया, ए हो गया 5 और टी हो गया 6। तो आपने 5 को पहले 15 के साथ प्लस नहीं करना, आपने क्या करना है 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर प्लस होती है। 5 6 हो गया 30, तो 15 और 30 हो गए 45। तो फाइनल वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, ये हो गया आंसर। ये आपने बात है ये भी जहन में रखनी है कि मीटर पर सेकंड में ही गिवन हो। अगर मीटर पर सेकंड में गिवन नहीं है तो आपको इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। और इसका जो प्रॉब्लम नंबर सेकंड है इक्वेशन ऑफ मोशन का पार्ट बी है, वो है शायद यस ये जो है बी पार्ट जो है अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट की बात कर रहा है। मतलब ये डेटा हम बना रहे हैं, डेटा में क्या कह रहा है, मूविंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0।
विथ एक्सेलरेशन हमें दे रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट द टाइम जो है वो हमें फाइंड करना है। ट्रेवल 50 डिस्टेंस जो है यानी एस जो है 50 मीटर। अगर आपको बात कभी कभार समझ में नहीं आए तो आप यूनिट से भी समझ सकते हैं। अगर मीटर है तो ये डिस्टेंस होगा, मीटर पर सेकेंड है तो वेलोसिटी होगी, और अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो एक्सेलरेशन होगा, सेकेंड में होगा तो टाइम जो है वो होगा। ठीक है, ये हमारी डेटा बन गई। यहाँ पे मैंने नोट किया है कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो गिवन नहीं है। फाइनल वेलोसिटी अगर गिवन नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे आपने सेकेंड इक्वेशन यूज़ करनी है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? VIT प्लस हाफ AT²। S जो है वो है 50, VI है 0 को T के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 1/2 A क्या है? A है 5 और T², T अननोन है, तो हो गया ये 50। 0 को T के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा। 1/2 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 5 इसके साथ डिवाइड होगा। यहाँ 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 1 ज़ा 5/2 T²। 0 इसके साथ प्लस होगा तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो गया 5/2 T²। सही है। 5/2 T के साथ क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, मतलब 2 ऊपर 5 नीचे। यहाँ पे हमें T जो है वो फाइंड करनी है। T फाइंड करनी है तो T के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको हम उस साइड पे फाइंड करेंगे, उस साइड पे रखेंगे, फेंकेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, कोफिशिएंट हमेशा मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पे है रेशनल नंबर 5/2, तो उधर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आपका सिंपल जवाब आएगा 2.5। 2.5 को भी आप उस साइड पे डिवाइड करेंगे तो भी वही आंसर आएगा जो अभी आएगा। सही है। मैंने सिंपल क्या किया है, 5/2 को उस तरफ लिखा है, रेसिप्रोकल करके 2/5 हो गया। तो 5 का टेबल 1 टाइम, 50 पे लगा 10 टाइम, 10 को 2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 10 2 ज़ा 20 हो गया T²। अभी स्क्वायर में है, सही है ना। स्क्वायर का जो दुश्मन होता है वो क्या होता है? स्क्वायर रूट है। यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया रूट, यहाँ पे भी आ गया रूट, स्क्वायर रूट के साथ कट गया। यहाँ पे बचा T। 20 का स्क्वायर रूट जो है, 20 परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो 20 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। रेडिकल लिख के 20, आंसर आ गया 4.47। तो ये टाइम हो गया आपका 4.47 सेकेंड्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर आ गया होगा। जी, अभी यहाँ पे हम आए हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है। यहाँ पे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का प्रॉब्लम्स 3 लिखे हुए हैं, वो भी हम सॉल्व करेंगे। यही पेज नंबर 57 पे यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको मेरा वे जो है वो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। इससे ये होता है कि हमारी जो एक्सप्रेशन होती है वो हमें अच्छा लगता है, हम ताकि और भी बनाएं। सही है। तो ये कह रहा है कि अ बॉल इज़ ड्रॉप। अच्छा, ये ग्रेविटी की बात कर रहा है। सही है ना, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे मैंने आपको वर्क एग्जांपल में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई इसी वीडियो में। यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि ग्रेविटी की वजह से जो है बहुत सारी जो है वो चेंजिंग आई हैं इक्वेशंस में। सही है। तो आपने डिस्टेंस जो है वो आपने अभी लेना है हाइट में। एक्सेलरेशन जो होगी आपकी होगी ग्रेविटी, जो कि अभी यहाँ पे आपको गिवन नहीं होगी, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपको लेनी है। सही है। अगर आपके बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी 0। अगर बॉल को नीचे
फेंक रहे हैं तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो हो गई 0। ये चीज़ें जो है आपको अंडरस्टूड रखनी है, सही है। मतलब ये आपकी डेटा में गिवन नहीं होगा, यहाँ पे ये दो चीज़ें जो हैं आपको अंडरस्टैंडिंग में रखनी है कि ये दो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं ही हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, डेटा बनाते हैं। डेटा में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम, ड्रॉप कर रहा है तो क्या होगा, आपने ये बात जहन में रखनी है, ये अंडरस्टूड है। फाइनल वेलोसिटी जो होगी 0 होगी। जी जो होगी आपकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दो वैल्यूज़ आपको अंडरस्टूड हैं, गिवन है। अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ, हाइट यहाँ पे हाइट डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो क्या लेगा, हाइट में। हाइट जो है वो गिवन है 50 मीटर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी की वो बात कर रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, ये आपकी डेटा हो गई। यहाँ पे अभी मैंने जो है मुझे कोई चीज़ें मिसिंग लग रही हैं, सही ना। अगर मैं कोई भी इक्वेशन लेता हूँ तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होगा। सपोज़ मुझे वी एफ जो है फाइंड करनी है। वी एफ के लिए फर्स्ट इक्वेशन है वी आई प्लस ए टी, सही है। यहाँ पे वी आई तो गिवन है, ए जो है मेरी है जी, वो भी गिवन है, टी टाइम यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये मैं इक्वेशन नहीं लिख सकता, सही है। क्योंकि यहाँ पे दो अननोन हो जाएंगे, ये भी अननोन है, ये भी मुझे वी एफ भी गिवन नहीं है और टी भी मुझे गिवन नहीं है, तो ये दोनों में इक्वेशन में नहीं लिख सकता। और सेकेंड इक्वेशन जो है वो है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी टी है तो ये टी जो है मुझे अननोन, और यहाँ पे वी एफ तो है भी नहीं, वी एफ मुझे ये लेनी नहीं है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2s वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, सही है। तो यहाँ पे ए जो है वो मुझे गिवन है, ए मेरा जी है, एस क्या है, एस मेरा 50 है, वी एफ जो है मुझे फाइंड करनी है, वी आई मुझे गिवन है। तो मैं थर्ड इक्वेशन जो है वो मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम मुझे टाइम उसको अलग के लिए फाइंड करना पड़ता। अगर मैं ये इक्वेशन लेकर मैं टाइम फाइंड करूँ, दोबारा मैं ये इक्वेशन में पुट करूँ तो भी मेरा आंसर वही आएगा। अगर मैं ये डायरेक्ट इक्वेशन लूँ तो भी मेरा आंसर वही आएगा। मैं ये ही इक्वेशन लूँगा, 2 ए की जगह पे मैं जी लिखूँगा, एस की जगह पे मैं लिखूँगा हाइट, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2 जी क्या है मेरी 10, एच क्या है 50, वी एफ जो है वो फाइंड करनी है, और वी आई क्या है 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, जो कि 0 माइनस कर रहा है तो वी एफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वी एफ स्क्वायर वही रहेगा। तो 1020 ये 20 हो गए, 55 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 10, ये हो गया 1000, वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1000। और इसको जो है वो मुझे जस्ट स्क्वायर है, स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड, सही है, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है। स्क्वायर रूट क्यों हम लेते हैं, क्योंकि हमें अगर स्क्वायर गिवन होता है तो स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट जो है वो हम लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो सके। तो वी एफ 1000 का स्क्वायर रूट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट ये रूट की निशानी और 1000 ये हो गया 31.62। तो वी एफ हमारा हो गया, फाइनल वेलोसिटी ओवर वाली हो गई 31.62 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ये जो प्रॉब्लम है इसमें सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी ग्रेविटी का ही है, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि ऊपर जा रहा होगा तो वी एफ 0, नीचे आ रहा होगा तो वी आई 0। ठीक है, ये चीज़ें आपने नोट रखनी है। इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड, अपवर्ड की बात कर रहा है, अपवर्ड की बात कर रहा है तो वी एफ हमारी हो गई 0। ये हम डेटा बना रहे हैं इसकी। अपवर्ड
थ्रो अपवर्ड विथ अ वर्टिकल वेलोसिटी यानी वी आई हमारी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है, विच कैन बी कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच कैन बी इट रीच। सही है ना, कितनी हाइट पे वो रीच कर रही है। तो यहाँ पे जी जो है वो भी अंडरस्टैंडेबल है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, पता नहीं, तो मैं दोबारा रीड कर लेता हूँ। इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड की बात कर रहा है, तो वी एफ जो होता है वो 0 होता है। सही है। विथ वेलोसिटी हो गई उसकी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और डिस्टेंस जो है कह रहा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट मींस डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड करना है, और जी जो है वो अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँ वही मैं नोट करूँगा कि मेरी जो इक्वेशन थर्ड है वो ही ईजी रहेगी। 2 ए की जगह पे जी, एस की जगह पे एच, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक हो गया। और ये अपवर्ड है, अपवर्ड जा रही है, तो मेरा जो जी होगा वो 10 नेगेटिव में रहेगा। ये आपने बात जहन में रखनी है। सही है ना। ये मैंने वक्त प्रॉब्लम में भी बताया था कि अगर अपवर्ड जाएगी तो ग्रेविटी नेगेटिव होगी, अगर डाउनवर्ड जाएगी तो वी आई 0 होगी और ग्रेविटी पॉजिटिव होगी। सही है। तो 2g की जगह पे मैं लिखूँगा -10, h जो है वो मुझे फाइंड करनी है, वी एफ 0 है, माइनस वी आई जो है 50 है, 50 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये आपने बात ध्यान में रखनी है, ये जो माइनस है ये बाहर है, इधर नहीं है। अगर ये इधर होती तो ये वैल्यू पॉजिटिव कर देता ये, लेकिन ये माइनस बाहर है तो नेगेटिव ही रहेगी। 2 10 हो गया -20h, और 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, तो ये 0 सिंपल ख़त्म हो जाएगा। 50 का स्क्वायर का 5 का स्क्वायर होगा 25, एक 0 की जगह पे 2 ज़ीरोस लिखेंगे। सही है। हाइट जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, हाइट डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती। सही है। 20h के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड जाएगा, तो ये माइनस अपने साथ लेकर ही जाएगा। ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, और 1 0 कैंसिल। 250 का हाफ हो गया 125 मीटर जो होगी उसकी हाइट हो गई। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहा होगा। जी। इस प्रॉब्लम का जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है वो है कि अ बॉल फॉल्स डाउन की बात कर रहा है। सही है ना। तो आपने डेटा बनानी है। डेटा में क्या कह रहा है, डाउन होगा तो वी आई आपका 0 होगा, डाउन में ग्रेविटी आपकी पॉजिटिव होगी। ठीक है। ये दो चीज़ें तो आपको मिल गई। अ बॉल फॉल्स डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ द हाइट यहाँ पे आपको मिल गई 70 मीटर। हाउ मच टाइम जो है वो आपको फाइंड करना है। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब 1 टाइम, सिर्फ टाइम जो है वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जी गिवन है, एच गिवन है, तो यहाँ पे आपने सेकेंड इक्वेशन लगानी है। सही है। सेकेंड इक्वेशन, जी हाँ, सेकेंड इक्वेशन बेस्ट रहेगी। सेकेंड इक्वेशन है डिस्टेंस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह पे आपने h लिखना है, h फॉर हाइट, और a की जगह पे आपने लिखना है ग्रेविटी। सही है। तो h जो है वो गिवन है 70, वी आई गिवन है 0 को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ g जो है वो है 10 एंड टी स्क्वायर। सही है। 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम, तो क्या क्या रिमेनिंग बच्चा 70 इज़ इक्वल टू 0, टी इज़ 0 ही होगा। जो 0 इसके साथ कुछ भी प्लस करेगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 0 में हटा दूंगा। 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम, 5 टी स्क्वायर यहाँ पे रिमेनिंग बचा। सही है। ये 0 इधर कुछ भी नहीं कर रहा, तो 0 है
तो प्लस 5t² ये रिमेनिंग बच्चा 5 उधर जाएगा, डिवाइड करेगा 70 के साथ, 70 पे 5 का टेबल 14 टाइम लगेगा, 14 = t²। अगेन यहाँ पे t² आ गया। t² के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट हम तभी लेते हैं क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए। अभी मेरा टाइम आ गया 14 का रूट अभी हम निकालेंगे। रूट के लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर कह रहा है कि रेडिकल 14 का जो आंसर आया वो आया 3.74, मतलब टाइम हो गया आपका 3.74 सेकेंड्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बातें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफ़िज़।